नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिसके पहिए कहीं ना कहीं डगमगा गए थे, केंद्र सरकार की तरफ से राहत दी गई है और अब जो है किस तरह से यहाँ पर पूरा समीकरण बनने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए अनु मल्होत्रा जी जो डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रीज, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार जो है अर्थव्यवस्था पर अब रफ्तार आएगी जो पहिए थम से गए थे। मैम, क्या लगता क्या है कि इस समय सबसे बड़ी जो हम कह रहे थे कि उद्योग जगत को काफ़ी अफेक्ट पड़ा है कोरोना काल में, तो किस तरह से अफेक्ट हुआ है और कितना आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों के रोज़गार का मसला है या ऑल दैट? हर वर्ग हर सेक्टर को पड़ा है इसकी वजह से। तो इंडस्ट्री को इसलिए इफ़ेक्ट पड़ा है, बिज़नेस क्लास को इसलिए इफ़ेक्ट पड़ा है, उनके काम सफ़र कर रहे हैं, उनकी सप्लाई चेन्स टूट गई हैं और उनके जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर होना कम हो गए हैं या बंद हो गए हैं कई जगहों पे। तो एज अ होल जब इंडस्ट्री या बिज़नेस सेक्टर को फ़र्क पड़ता है तो कंट्री की इकॉनमी को भी फ़र्क पड़ता है। बट ये से ही गवर्नमेंट ने साथ में ही स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे इंडस्ट्री को खोलने के लिए। फेजेस में पहले एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ को खुलवाया गया, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जहाँ लेबर अंदर है वो वाली इंडस्ट्रीज़ को खुलवाया गया। रूरल एरियाज़ की सभी इंडस्ट्री काम करने के लिए कर दिया गया है। तो ऐसे कर करके यहाँ पे इंडस्ट्री खुल गई है और उसमें 29,000 लेबर भी काम कर रही है आज इस डेट में इंडस्ट्री में ऑपरेशनल होने के बाद। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतने छोटे पीरियड में इतने बड़े समस्या के बाद भी गवर्नमेंट ने बहुत इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के। सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है, निर्मला सीतारमण मीडिया के समक्ष आती हैं, सबको जानकारी दे। अगर इसी प्रकार के पैकेजेस जो है उद्योगों को मिलते रहे, लग रहा है कि जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल आएगी। इतना अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और अगर मैं जे.एंड.के स्टेट की तरफ से ये बताऊं कि यहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्री एमएसएमई और एमएसएमई के लिए ही बहुत अच्छा पैकेज आया है। तो अब ये लोगों पर निर्भर करता है, हम लोगों पे निर्भर करता है, जो लोग इन चीज़ डायरेक्टरेट को पर निर्भर करता है, हमारे जीएम्स पे निर्भर करता है, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि हम किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करके तो लोग आत्मनिर्भरता की अब बात करेंगे क्योंकि स्वदेशी अपनाने की बात हुई है। कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रोडक्शन होगी, रोजगार के साधन बनेंगे और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो विश्व हमारी तरफ इस समय नजरें टिकाए। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जैसे ही लोग खुद यहाँ पे मेक इन इंडिया की कमोडिटीज़ हैं वो बनाना शुरू करेंगे, सामान बनाना शुरू करेंगे, लेबर इन्वॉल्व होगी, इकॉनमी फ्लरिश करेगी, हम लोग खुद आत्मनिर्भर होते जाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इनकरेज करना है कि वो आगे आएँ और एम्प्लॉयर्स ना बन के एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स बने। हाँ, तो इस तरह से अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्राइम मिनिस्टर जी का मैसेज है कि हम लोगों को सभी को आत्मनिर्भर होकर अपने सामान पे ही निर्भर रहना चाहिए। जो देशी स्वदेशी सामान है वही खरीदना चाहिए। और आखिरी सवाल करूंगी, प्रधानमंत्री ने कहा था लोकल को वोकल बनाए और इस प्रकार प्रचार करे कि विश्व हमारी तरफ देखे और आत्मनिर्भरता बढ़े। उन्होंने कहा था कि 5 स्तंभ है अर्थव्यवस्था के, जिसमें इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, डेमोग्राफी है और डिमांड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आखिरी स्तंभ है डिमांड और प्रोडक्शन, वो आप पर निर्भर, आप जो अभी डिमांड बढ़ रही है और प्रोडक्शन किस तरह से उसके मुताबिक करने वाले, तो इसको हम इनकरेज कर सकते हैं वो आगे आएँ। और अगर उनको कोई अब जैसे लॉसेस सफ़र हुए हैं, उनको लोन्स वगैरह की ज़रूरत है तो दे कैन कम फॉरवर्ड, टेक लोन्स, रीस्टार्ट प्रोडक्शन। कोई सैलरीज देने में कोई कमी आ रही है तो उसके ऊपर भी वो लोन पे निर्भर कर सकते हैं। और भी अच्छी स्कीम्स आ गई हैं, बड़ा अच्छा पैकेज आया है जिस पे लोगों को हेल्प हो जाएगा और आत्मनिर्भर होने में काफ़ी हेल्प करेगी ये चीज़ें। साफ तौर पर ये हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो सशक्त भारत बनेगा। उसी की कड़ी में जम्मू से तो शुरुआत हुई है, लेकिन ये किस तरह से आगे आने वाले समय में काम करने वाले हैं, उन्होंने पूरा ब्यौरा हमें दिया। और उम्मीद है कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भरता की कड़ी में पूरे विश्व में अब एक बार फिर से डंका बजाएगा। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।